बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको ध्यान से देखो। अब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, लेट E1 E2 E3 से लेके En बी द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये जो n इवेंट्स है ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रहा है, मतलब ये तीनों खूबी है इस इवेंट में, A1 ये वाली भी है, ये वाली भी है और ये वाली भी है, ठीक है। एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 से लेके En हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेट हमने एक इवेंट ए ले लिया, बात अब सुनना बिल्कुल ध्यान से। हमने एक इवेंट ए ले लिया, बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, जो एस से एसोसिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले सुनो, एक सैंपल स्पेस लिया, फिर सैंपल स्पेस को हमने पार्टीशन कर दिया एन इवेंट्स में, एन इवेंट्स में पार्टीशन कर दिया तो ये तीन खूबी आ गई। फिर हमने एक फिर एक्स्ट्रा इवेंट लिया ए, ठीक है। अब इस इवेंट ए में क्या है कि ये इवेंट ए E1 के साथ भी अकर हो रहा है, ये इवेंट ए E2 के साथ भी अकर हो रहा है, ये इवेंट ए E3 के साथ भी अकर हो रहा है, ये इवेंट ए En के साथ भी अकर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि E1 और ए का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। ए, मैं बोल रहा हूं ना, इवेंट ए E1 के साथ अकर हो रहा है, इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल्स टू 5, E2 intersection A is not equals to 5, E3 intersection A is not equals to 5, En intersection A ये भी 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो A की प्रोबेबिलिटी ये लिखी हुई है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ये क्या लिख दिया इतना लंबा चौड़ा, तो देखो अभी मैं बताऊंगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। ये इसके इक्वल है। बस मेरी बात को ना बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो ये कितना इजी चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐसे देखते हैं इसको ना, मैं एक दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ। हमने n इवेंट्स इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन किया ना, तो एक इवेंट ऐसे ले लिया E1, ठीक है। देखो पार्टीशन देखते चलो, एक इवेंट हमने ले लिया E2, एक इवेंट ले लिया E3, ऐसे करके हमने लास्ट में एक इवेंट ले लिया En-1, ऐसे करके ये इवेंट हमने क्या बोल दिया E1, ये इवेंट क्या बोल दिया E2, ये इवेंट क्या बोल दिया E3, ऐसे करके इस इवेंट को हमने क्या बोल दिया En-1, इस इवेंट को हमने क्या बोल दिया En। अब एक इवेंट ए लिया, कैपिटल ए इवेंट लिया, वो ऐसे देखो, ये जो हमारा है ना, ये कैपिटल ए इवेंट है और ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब तुम बताओ, ये जो कैपिटल ए, पहले ये बताओ, इवेंट E1 E2 E3 ये जितने भी इवेंट्स दिख रहे हैं ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है। देख लो, इवेंट E1 E2 इस दो का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, 5 है ना। देखो इवेंट E1 तो ये है ना, इवेंट E1 हमारा क्या है, इवेंट E1 ये है हमारा, देखो ये इवेंट हमारा क्या है, E1 है, जिसका भी मैंने येलो से शेडिंग किया, ये हमारा इवेंट E1 है। इवेंट E2 क्या है, ये ग्रीन से शेडिंग कर रहा हूँ, ये हमारा इवेंट E2 है। तो कोई कॉमन एरिया दिख रहा है दोनों इवेंट में, ये हमारा इवेंट E2 है, कोई कॉमन एरिया नहीं दिख रहा है। फिर ये हमारा इवेंट E3 क्या है, ये देखो ब्लू से कर रहा हूँ, ये हमारा इवेंट E3 है। तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम इवेंट E1 से लेके En तक कोई भी दो इवेंट उठा लो, उसके बीच का इंटरसेक्शन 5 है। तो कोई भी दो के बीच का इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब क्या, कोई भी तीन के बीच का इंटरसेक्शन 5 है, कोई भी चार, इकट्ठे सबके बीच का इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है। अब ये जो ए सेट दिख रहा है ना, ए सेट, ये कैसा सेट है, ये जो ए सेट दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो ए सेट दिख रहा है, ये देखो इवेंट E1 के साथ भी अकर हो रहा है। देखो इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है ना, सॉरी, इतना पोर्शन इसका ओवरलैप कर रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन किसके साथ कर रहा है, इवेंट E1 के साथ। फिर ये पोर्शन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इवेंट E2 के साथ। फिर ये पोर्शन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, E3 के साथ। फिर ये पोर्शन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, En-1 के साथ। फिर ये पोर्शन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, En के साथ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इवेंट ए जो है वो इवेंट E1 के साथ अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है।
बिकॉज इवेंट ए और इवेंट E1 का इंटरसेक्शन फाई नहीं है। अगर इवेंट ए इवेंट E1 के साथ अगर नहीं करता तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाता, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाता। बट इवेंट ए इवेंट E1 के साथ भी अकर कर रहा है, E2 के साथ भी कर रहा है, E3 के साथ भी, En-1 के साथ भी, En के साथ, सबके साथ अकर कर रहा है। तो हमें करना क्या है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या, वो ये है, यहां पे लिखा हुआ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखा है, वो यहां लिखा है, देखो ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है, ये देखो। अब ये कैसे आएगा इसका मैं प्रूफ दूंगा। ये जो हमारा ना, ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। कैसे होगा इसका हम प्रूफ देखेंगे। अब मेरी बात को सुनते चलना ध्यान से। ये कैसे आया इसका हम प्रूफ देखेंगे। ये जो है ना हमारा, ये कैसे आया इसका प्रूफ देखेंगे। पहले प्रूफ देख लो, ऐसे प्रूफ की जरूरत नहीं है याद करना, बट कोई नहीं, मैं प्रूफ कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम, इसी डायग्राम को इसने ऐसे बनाया, देख लो एक ही बात है। इवेंट E1 ले लिया, इवेंट E2 ले लिया, इवेंट E3 ले लिया, ऐसे घुमा घुमा के लास्ट में इवेंट En ले लिया, फिर ये इवेंट ए ले लिया। अब देखो ये जो इवेंट ए है, ये इवेंट ए, ये किसके साथ अकर कर रहा है, E1 के साथ भी। देखो यहाँ पे ये रीज़न है ना इसका, इवेंट E1 के साथ। फिर E2 के साथ भी देख लो, ये रीज़न है। फिर देखो इवेंट E3 के साथ भी। इवेंट ये अगर पूरा E3 इवेंट है ये, तो देखो ये इतना रीज़न इवेंट E3 के साथ है ए का। फिर ये अगर ये इवेंट En-1 है, ये वाला जो इवेंट है, ये इवेंट जो है En-1 है, ये इवेंट, तो उसके साथ भी देखो इतना पोर्शन है, फिर En के साथ भी इतना पोर्शन है, ठीक है। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी हो गई, बता दिया। अब इसका प्रूफ क्या है वो देखो, इसको याद कैसे रखेंगे वो भी बताऊंगा। प्रूफ क्या है वो देखो। सबसे पहले बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो। प्रूफ में इवेंट E1 E2 से लेके En, ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का पार्टीशन है, इसका मतलब ये जितने एन इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, एग्जॉस्टिव भी होंगे, और सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, ठीक है। तो एस क्या लिख सकते हो, E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट En, सबका यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है कि कोई भी दो का तुम इंटरसेक्शन लोगे तो वो नल के इक्वल होगा, तो फिर कोई भी 3 का नल हो जाएगा, कोई भी 4 का नल हो जाएगा, इकट्ठे सबका नल हो जाएगा। वो साफ साफ दिख भी रहा हमें, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो इवेंट E1 यही है ना, ये एरिया इवेंट E1 है और ये एरिया इवेंट E2 है। तो इस एरिया में और इस एरिया में कोई कॉमन दिख रहा है, ये एरिया पूरा इवेंट E3 है, ये एरिया पूरा, तीनों में कोई कुछ कॉमन दिखा, ये एरिया En-1 है, इसमें ये एरिया En है, कहीं कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी हो गया। नाउ वी नो डैट, हमें ये पता है ना, ये 11th क्लास से पता है सेट थ्योरी से, किसी भी सेट का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे ना सैंपल स्पेस के साथ तो वो सेम सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन एस, फिर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से उठा के, E1 यूनियन E2 यूनियन कर दिया। फिर हमें पता है कि इंटरसेक्शन जो होता है किस पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, यूनियन पर। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन E1, फिर क्या होगा ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन E2, फिर यूनियन ऐसे करके चलेगा, लास्ट में ए इंटरसेक्शन En आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ऑल्सो ए इंटरसेक्शन EI एंड ए इंटरसेक्शन EG आर रेस्पेक्टिवली द सबसेट ऑफ EI एंड EJ। ए इंटरसेक्शन EI एंड ए इंटरसेक्शन EJ क्या है, ये सबसेट है ना किसका, EI सेट का और EJ सेट का। मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी को तुम ऐसे नहीं लिखते हो, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट नहीं होगा ए का, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट नहीं होगा बी का। यार जो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है ना ए में एलिमेंट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी का भी सबसेट होगा। तो वही बता रहा है ए इंटरसेक्शन EI कोई भी वैल्यू डाल दो, 1 से लेके n तक डाल दो, वो क्या होगा, सबसेट होगा EI सेट का। मान लो EI का वैल्यू हमने 1 डाल दिया, तो ए इंटरसेक्शन EI जो होगा वो क्या E1 होगा, वो सबसेट होगा किसका, E1 सेट का। अगर हमने I का वैल्यू 4 डाल दिया तो ए इंटरसेक्शन E4 क्या होगा, वो सबसेट होगा E4 का, ठीक है। आ रही बात समझ में। और EI और EJ ये जो सेट है ये क्या डिसजॉइंट सेट है, बिकॉज ये n सेट हमारा डिसजॉइंट है, ठीक है। फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू J,
अब मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ई आई एंड ए इंटरसेक्शन ई जे आर ऑल्सो डिसजॉइंट। ये सब इतना घुमा घुमा के बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये कितना घुमा के बोल रहा है। ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट हो गए, साफ साफ वेन डायग्राम से नहीं दिख रहा है यार, यही तो है हमारा। ये क्या है, ये सेट जो दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये लिखा है ना ए इंटरसेक्शन ई वन। ये जो दिख रहा है अभी मैंने जिसका, चलो मैं कलर बदल के कर देता हूँ, ब्लैक से करता हूँ। ये जो अभी तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या हमारा, ये सेट क्या है, ये है ना ए इंटरसेक्शन ई टू। फिर ये जो अभी मैंने ब्लैक से किया ये क्या हमारा, ये कौन सा सेट है, ये देखो ये कौन सा सेट है, ए इंटरसेक्शन ई थ्री। तो ये सब, ये सेट ये सेट ये सेट, फिर ये वाला रीजन जो अभी किया ब्लैक से, ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन ई एन माइनस वन। ये जो किया ये कौन सा है, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन ई एन। तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हमारा डिसजॉइंट सेट है। ये देख लो ना, फिगर से साफ साफ नहीं दिख रहा डिसजॉइंट है। तो इसका क्या मतलब है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे ब्लू से करता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ए इंटरसेक्शन ई वन की प्रोबेबिलिटी, फिर ए इंटरसेक्शन ई टू की प्रोबेबिलिटी, फिर ए इंटरसेक्शन ई थ्री की प्रोबेबिलिटी, डॉट डॉट करते हुए ए इंटरसेक्शन ई एन माइनस वन की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन ई एन की प्रोबेबिलिटी, सबको मैं ऐड कर दूं तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही बात यहाँ लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन, सबका हमने यूनियन ले लिया तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये सब क्या है, डिसजॉइंट है, तो यूनियन की जगह सीधे प्लस लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन, ऐसे आ गया। अब तुम बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और जब ई आई हैपन हो जाए तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी, यही होता है ना। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात अभी तक क्या बोल रहा हूँ। तो देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर ये तुम लोग को समझ में आ रहा है, पता नहीं इतना क्या बोल दिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल सिंपल देखो। अब मैं इस डायग्राम से देखो कैसे लिखूंगा, इसको देखो, यहाँ पे सबको मारो गोली, डायग्राम देखो यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सब ये वाला ये सब क्या डिसजॉइंट है, तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन। डिसजॉइंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई थ्री प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, और जब ई वन हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी, फिर क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, और जब ई टू हो गया तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी, फिर क्या लिख सकता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, और जब ई थ्री हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन, और जब ई एन हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी। क्यों लिखा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जब ए हो गया तो बी की प्रोबेबिलिटी, या फिर तुम इसको लिख सकते हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब बी हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिख सकते हो ना, ये फॉर्मूला तो बता रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया, और यही हमारा हो गया क्या, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। देख लो अभी ये फॉर्मूला याद रखना कोई भी टफ है, ये फॉर्मूला याद रखना कोई टफ है, ये बताओ, इसको याद रखने में कोई परेशानी, ये जो हमारा है, इसको याद रखने में कहीं कोई दिक्कत, ये क्या बोल रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमारा क्या हो गया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, कैसे, देखो याद क्या है, कितने इवेंट्स थे, एन इवेंट्स थे ना,
तो पहले E1 की प्रोबेबिलिटी लिख दो, पहले क्या करो E1 की प्रोबेबिलिटी लिख दो, और जब E1 हो जाए, पहले E1 की प्रोबेबिलिटी लिखा, और जब E1 हो गया तो फिर A की प्रोबेबिलिटी, फिर E2 की प्रोबेबिलिटी, और जब E2 हो जाए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 2 है ये 2 है, और जब E2 हो जाए तो फिर A की प्रोबेबिलिटी, फिर E3 की प्रोबेबिलिटी लिखो, फिर जब E3 हो जाए तो फिर A की प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसे ही प्लस डॉट डॉट En की प्रोबेबिलिटी लिखो, और जब En हो जाए तो फिर A की प्रोबेबिलिटी लिखो। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? A की। ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और जब EI हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी। मेरे ख्याल से कलर सही नहीं है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और जब EI हो जाए तो A की प्रोबेबिलिटी। अच्छा सॉरी, समेसन भी तो देना होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेसन I इज इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और जब EI हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, किसका? इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया इस पूरे का, ये इस पूरे का शॉर्ट फॉर्म हो गया। मतलब क्या होगा? I का वैल्यू 1 डालोगे तो ये पहला टर्म मिल जाएगा, 2 डालोगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 डालोगे तीसरा मिल जाएगा, n डालोगे ये मिल जाएगा। तो यही हमारा थ्योरम, ये और ये एक ही चीज़ लिखा है ना, यही हमारा क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस कैसे होंगे उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होंगे।